नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणाय दे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान के एक हजाराण देवालय वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शाकाचार में सम्य ज्ञान का स्वरूप समझा रहे थे कि हे जीव, मिथ्या ज्ञान में और सम्य ज्ञान में क्या अंतर है। तो मिथ्या ज्ञान जो है वो मात्र शब्द रूप ही है और सम्य ज्ञान जो है वो अर्थ रूप है। और जब अर्थ रूप ज्ञान होता है तभी ज्ञान वस्तु की पहचान होती है। और जब शब्द रूप ज्ञान होता है, रिंकेश भाई, ये संसार में इतने सारे मत, इतने सारे पंथ, इतने सारे अपने मतभेद क्यों बन गए? शब्द ज्ञान के कारण। शब्द एक ही था और ग्रंथ एक ही था और एक ही ग्रंथ को लेकर के नाना लोगों ने नाना एक एक शब्द का नाना अर्थ निकाला और नाना अर्थ निकाल करके और वह अर्थ विभिन्न बन गए, लेकिन इतने अर्थ हैं नहीं है। शुक्ला जी, जिसने अर्थ को जाना उसने एक ही शब्द को जाना और जिसने अर्थ को नहीं जाना वह बेचारा शब्दों के ऊपर लड़ करके मर गया। जीव, शब्द का काम क्या था? तो शब्द का काम था अर्थ के पास ले जाना। यदि तुम अर्थ के पास पहुंच गया होता तो तेरे पास लड़ाई झगड़ा नहीं होती, लेकिन अर्थ के पास तो पहुंचा नहीं, मात्र कहाँ पहुंचा? तो शब्द के पास ही पहुंचा और शब्द के पास पहुंच करके अर्थ के पास पहुंचना था। मानमल जी, तुम कभी बस में बैठे काय के लिए बैठे थे? यात्रा करने। कहाँ की यात्रा करने? शिखर जी गए, बस में बैठे तो उतरे भी थे कि बैठे ही रहे? हे जीव, बस में बैठे थे काय के लिए? शिखर जी जाने के लिए, लेकिन शिखर जी बिना बस से उतरे जाया नहीं जाता। मनसुखलाल जी, अब मानमल जी बस में तो बैठ गए और बस में बैठ करके हठाग्रह आ गया, अब तो मैं अच्छी बस है उतरूंगा ही नहीं। हे जीव, नहीं उतरेगा तो तुझे जो है शिखर जी की यात्रा होगी नहीं। बस जो है मात्र साधन है वहाँ पहुँचने के लिए, और जैसे वहाँ पहुँच जा तो उस बस को छोड़ दे और शिखर जी की यात्रा कर ले। तो ऐसे रिंकेश भाई, शब्द जो है अर्थ तक पहुँचने का साधन है। क्योंकि संसार में इतने सारे लोग हैं, देखो इतने सारे बैठे घाटोल में, बदामी लाल के कितने, बदामी लाल नाम के कितने आदमी हैं? हे जीव, बदामी लाल तू है क्या? यदि
शब्द, मेरा शब्द बादामी लाल है, और वह बादामी लाल शब्द क्यों है? तो मेरी पहचान करने के लिए बादामी लाल शब्द है, लेकिन मैं नहीं हूँ। वह बादामी लाल शब्द से उस अर्थ की पहचान कराई जाती है, लेकिन बेचारा लोक में क्या हो रहा है कि उस शब्द को पकड़ करके और बेचारा लड़ेगा, मरेगा, मर जाएगा। हे जीव, ये शब्द काय के लिए था श्रीपाल वगैरिया? शब्द काय के लिए था? अर्थ की पहचान के लिए। मैंने श्रीपाल वगैरिया मेरा नाम रखा। अब इतने सारे आदमी हैं, तो जैसे श्रीपाल वगैरिया नाम बोला जाता है तो मेरी पहचान हो जाती है। ये शब्द किसके लिए? शब्द का इससे ज़्यादा कोई काम नहीं। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव ने क्या किया? उस शब्द को पकड़ा, और शब्द को पकड़ करके इतना उसने खींचा, इतना उसने खींचा, लेकिन अर्थ के पास तो वह पहुंचा ही नहीं। और जब तक अर्थ के पास नहीं पहुंचे तब तक तेरा सम्यक ज्ञान नहीं है। वह शब्द जो था वह साधन था। रिंकेश भाई समझ बात को। शब्द जो था वह शब्द साधन था, और एक ही शब्द के नाना अर्थ भी हैं। एक बादामी लाल जी हमने जैसे बोला, तो तुम ही नहीं हो बादामी लाल जी, तुम ही नहीं हो। बादामी लाल नाम के कितने आदमी? तो तुम्हारी घाटोल में ही 4-5 आदमी। हे जीव, एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं सुदीप भाई, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। और वास्तव में प्रयोजन मेरा किससे है? तो मेरा प्रयोजन अर्थ से है, मेरा प्रयोजन शब्द से नहीं है। और जिसने शब्द का प्रयोजन बनाया वह आज तक अनंत काल से संसार में बैठा हुआ बेचारा गोते खा रहा है, और जिसने अर्थ को पकड़ लिया उसको महान सुख हो गया। इसलिए हे जीव, संसार में रह करके सम्यक ज्ञान करना है। सुदीप तलाटी समझ बात को। यदि तुझे सम्यक ज्ञान करना है तो सम्यक ज्ञान का मतलब क्या? रिंकेश भाई, महाराज जी जिनवाणी पढ़ेंगे तो सम्यक ज्ञान हो गया, और जिनवाणी में जो लिखा है वो सम्यक ज्ञान है, सत्य की नहीं मानमल जी। और जो अन्य पुस्तकों में लिखा है तो वो मिथ्या ज्ञान है। हे जीव, नहीं है। जिनवाणी में मात्र क्या लिखा है? तो जिनवाणी में मात्र शब्द लिखे हैं, जिनवाणी में अर्थ नहीं लिखा है। शब्द पढ़ करके, शब्द की बस में बैठ करके, और तुझे अर्थ के गांव पर जाना है, और अर्थ के गांव पर सही सही पहुंच गया तो सम्यक ज्ञान है, और अर्थ पे नहीं पहुंचा तो मिथ्या ज्ञान है। उस पे सब लिखा है। अब इसमें तो उन्होंने लिख दिया, सारा का सारा लिख दिया, लेकिन हे जीव, सारा लिखने के बाद तू वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा? तुझे चिट्ठी हाथ में दे दी, मानमल को चिट्ठी दे दी, और मानमल से चिट्ठी दी किसने? प्रवीण पारसोलिया ने। बांसवाड़ा चले जाना, इस पते पर जाना, और वहाँ उसको चिट्ठी दोगे तो वो तुम्हें 1 किलो सोना देगा। मानमल जी तो खुश हो गए, 1 किलो सोना मिलेगा, लेकर के गए। लेकिन हे जीव, जिस पते पर जाना था उस पते पर नहीं गए, दूसरे पते पे गए, और उससे बोल रहे 1 किलो सोना दे दो, मिलेगा। क्यों? बस तो ऐसे रिंकेश धीरावत तीर्थंकर भगवान ने तुझे यह चिट्ठी लिख करके दी थी कि ले जा, और इस पते पर जाएगा तो तुझे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन बेचारा उस पते पर तो गया नहीं, और अन्य पतों पर घूमता रहा तो कुछ भी नहीं मिला। जीव, जिस पते पर बोला है सुमती लाल जी, उस पते पर ही जाना है, उसी गांव में जाना है, उसी घर पर जाना है, और उसी घर पर उसी गांव पर जाएगा। एक गांव में उस नाम के बहुत सारे आदमी मिलेंगे। श्रीपाल भाई, यहाँ श्रीपाल नाम के कितने आदमी हैं? बहुत सारे हैं। तो जो श्रीपाल वगैरिया के यहाँ जाएगा उसी को सोना मिलेगा, और दूसरे श्रीपाल के यहाँ जाएगा तो कंडा लकड़ियाँ मिलेंगे।
जीव बस इतना है। शब्द, ज्ञान और अर्थ, ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों को आज तक मैंने संसार में पकड़ा नहीं और जाना नहीं, और जब तक नहीं जाना है तब तक मेरा सम्यक ज्ञान है नहीं। शब्द तो मात्र शब्द है। और रिंकेश भाई, हम संसार में लड़ रहे हैं और लड़ करके मर रहे हैं, तो किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर इतने सारे संप्रदाय बनाए। रिंकेश धीरावत ने एक संप्रदाय बना दिया, मुमुक्षु मंडल। हे रिंकेश भाई, मतलब क्या है? रिंकेश भाई बोलता, हम मुमुक्षु हैं। हे जीव, मुमुक्षु का मतलब क्या है? जो मोक्ष मार्ग की इच्छा रखता है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, उसका नाम है मुमुक्षु। अब चाहे श्रीपाल वगैरह रखें तो वो मुमुक्षु हैं, और जे मनमान मर रखें तो जे मुमुक्षु हैं। लेकिन रिंकेश भाई ने तो अपनी दुकान का ही नाम रख दिया, मुमुक्षु दुकान। हे जीव, और नाम रख दिया, और नाम रख करके मेरे पास हठाग्रह आ गया, और मैं अड़ी हो गया, हटी बन गया। मैं ही हूं, तुम नहीं हो। हे जीव, किसके नाम पे लड़ रहे तुम? किसके नाम पर लड़ रहा तुम? महाराज, शब्द के ऊपर ही लड़ रहा हूँ, अर्थ के ऊपर तो मैंने अर्थ उसका जाना ही नहीं। यदि अर्थ जान लेता तो शब्द तो जो है सब जगह एक से होते हैं, और शब्द जो है सुदीप पटलाटी सीमित है। वो तो वर्ण है, 64 तो वर्ण है। शब्द कितने हैं? तो शब्द संख्या आती है, लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अर्थ कितना है? तो अर्थ अनंत है। शब्द सीमित है, लेकिन शब्द का अर्थ जो है वह अर्थ जो है असीमित है। शब्द के अर्थ को नहीं जान सकते, लेकिन वहाँ हमने एक शब्द का प्रयोग किया, तो एक शब्द के प्रयोग पर हमें कौन सा अर्थ पकड़ना है, इस कला का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इस कला का नाम है। जैसे एक शब्द बोला, गो। गो का मतलब क्या होता है? बोलो राजू भाई, गो का मतलब क्या होता है? गो, वो इंग्लिश वाला गो नहीं बोल रहे हैं, जियो नहीं बोल रहे हैं। गा में औ की मात्रा। क्या मतलब इसका? हे जीव, गौ का मतलब क्या गाय नहीं होता है? गौ का मतलब होता है जो गमन करता है उसको गौ बोलते हैं। जो जो गमन करे वो सारे गो है। तो अनिल धीरावत भी गो है कि नहीं? हाँ ना, तो बोल। जीव जो जो गमन करे उस सब को गो बोलते हैं, और संसार में ऐसा उसका अर्थ है। लेकिन उस शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन हमें एक ही अर्थ पता है। जैसे हम गो बोलते हैं, हमारे मस्तिष्क में गाय बन जाती है। लेकिन हे जीव, सामने वाला, अब तुम जाए, अनिल धीरावत गया कहाँ? कर्नाटक, और कर्नाटक में उसने गो बोला, और गो बोला तो वो क्या बोल रहा था? जाओ यहाँ से। अब अनिल धीरावत यहाँ वहाँ गाय को ढूंढ रहा है। गाय कहाँ है? हे जीव, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, और उन अनेक अर्थों को ना पकड़ करके और हम क्या करते हैं? मात्र एक ही अर्थ निकालते हैं, और एक अर्थ निकाल करके और उस पे सामने वाला दूसरा निकालता है और मैं दूसरा निकालता हूँ, और दोनों बेचारे क्या होता है? लड़ते हैं, और लड़ करके मर जाते हैं। ना इसके हाथ में कुछ लगता है, ना इसके हाथ में कुछ लगता है, और दोनों बेचारे घूमते रहते हैं संसार में। इसलिए हे जीव, समझ बात को, शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, और जो शब्द जिस स्थान पर कहा जा रहा है उस अर्थ को पकड़ना। सेंधव, सेंधव क्या होता है? गाड़ियाँ। सेंधव खाया तुमने? खाना तो बोल। सेंधव खाया नहीं? सेंधव मतलब घोड़ा। घोड़ा खाया तुमने? जीव,
सेंधव का मतलब घोड़ा भी होता है और सेंधव का मतलब नमक भी होता है। अब मनसुख लाल जी रोटी खाने बैठे थे और बोले सेंधव लाओ, तो मनसुख लाल की देवी घोड़ा लेकर के आ गई, लो जी पकड़ लो। हे मनसुख लाल जी देवी को समझा दे, परिस्थिति देख और परिस्थिति के अनुसार वह वस्तु लानी है। जब भोजन कर रहे हैं और सेंधव मंगा जाए तो घोड़ा नहीं लाना है, वह मिथ्या ज्ञान है। और जब भोजन कर रहे हैं और जब बैग लेकर के बाहर खड़े और बोले सेंधव लाओ, तो देवी नमक लेके आ गई, लो जी। वस्तु को परिस्थिति के अनुसार, एक शब्द को परिस्थिति के अनुसार समझ। इसलिए रिंकेश भाई, जब चतुर्थ गुण स्थान में मोक्ष मार्ग बोला जाए तो क्या मतलब, क्या बोला? चतुर्थ गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान से 6 ढाला में लिखा उत्तम मध्यम जगन भूल जाते हैं, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के मोक्ष मार्गी है और तीनों सिम शिव मगचारी है। 3 प्रकार के हैं, उत्तम मध्यम जघन्य। तो उत्तम कौन होता है? मुनिराज। मध्यम कौन होता है? देशवृति। और जघन्य कौन होता है? तो श्रावक। अब उनको तीनों को शिव मगचारी लिख दिया। तीनों जो है मोक्ष मार्गी है। और जब प्रवचन सार में जाओगे तो वहाँ 7वें गुण स्थान से ही मोक्ष मार्ग मानेंगे। तत्वार्थ सूत्र में जाओगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और वहाँ पर एक वचन भी लगाया, तो इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग, एक नहीं है, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग। और 6 डाला में क्या लिखा कि तीनों शिव मगचारी। क्या नाम इनका? लोकेश पंडित जी। तुम तो पंडित हो ना, 6 डाला तो पढ़ा होगा ना पूरा। 6 डाला में तीनों को मोक्ष मार्गी लिखा और अलग अलग लिख दिया। और तत्वार्थ सूत्र में तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग लिखा। क्या मतलब है मनसुख लाल जी, क्या मतलब है? नहीं बोला। हे जीव, कथन भिन्न भिन्न होते हैं। अब इस बात को याद रखना, शब्द एक होता है, एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। ये 2 लाने हैं। इन 2 लानों के ऊपर 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्त्री लिखी गई। लाने कितनी हैं? 2 हैं। शब्द कितने हैं? तो सी में थी है बहुत से मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम। अधिक से अधिक 15 14 15 शब्द से नहीं है ज़्यादा, लेकिन इतने शब्द को लेकर के 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्त्री लिखी गई। कैसे लिखी? हे जीव, शब्द भले 2 हैं, लेकिन 2 जब मिलते हैं तो उनसे बहुत सारे भेद हो जाते हैं। जी संदीप गांधी एक है, अपनी देवी से मिला तो 4 हो गए, पड़ोसी की देवी से मिला तो 8 हो गए। संदीप गांधी तुम कितने हो? 1 हो। तुम अपनी देवी से मिले तो 2 पैदावार हो गए, पड़ोसी की देवी से मिले तो 2 वहाँ भी हो गए। तो जहाँ जहाँ आदमी एक है, लेकिन एक आदमी के साथ जो बाहर से दूसरा जोड़ा जाता है, वहाँ वहाँ भिन्न भिन्न शब्द पैदा, अर्थ पैदा होते जाते हैं। तो इसलिए 4थे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग कि 7वें गुण स्थान में मोक्ष मार्ग। मनसुख लाल जी बोलो ना। अब मनसुख लाल जी बोलेंगे 4थे में और कोई दूसरा बोले 7वें में, तो मनसुख लाल जी तो लड़ पड़े। अरे जी लिखा है यहाँ पे, हे जीव 4थे में मोक्ष मार्ग की 7वें में मोक्ष मार्ग। सुदीप तलाटी है और परोक्ष रूप से 4थे में। हे जीव, एक
एक देश का कथन कर रहा है, एक पूर्ण देश का कथन कर रहा है। एक तो क्या बोला कि मानवल जी घर में बैग जमा रहे थे, उनकी देवी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो बोले उदयपुर जा रहे हैं। अरे बैग तो जमा रहे, बैग रख रहे, बैग में कपड़े रख रहे, कहाँ जा रहे हैं, बोले उदयपुर जा रहे हैं। एक तुमने उससे बोला उदयपुर जा रहे हैं, और एक तुम बस में बैठ गया और चलने लगा, और तुम्हें श्रीपाल वगैरह ने बस में बैठे बैठे पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले उदयपुर जा रहे हैं। तो जी निर्णय करो कि घर में थे जब उदयपुर जा रहे थे, कि बस में बैठ गए जब उदयपुर जा रहे थे। बोलो मान में, घर में तो बैग तो पकड़े थे, उदयपुर कहाँ जा रहे थे। हे जीव, जब घर में था तब बैग जमा रहा था, तब इसने मानसिकता ऐसी बनाई थी मुझे उदयपुर जाना है, इसकी श्रद्धा मात्र बनी थी उदयपुर जाने की। लेकिन जब बस में बैठ गया तब उसका चरण भी हो गया उदयपुर की ओर। यहाँ जब बोल रहे तो तीनों की अपेक्षा बोल रहे, और वहाँ जब बोल रहे तो श्रद्धा की अपेक्षा बोल रहे। जब चरण की अपेक्षा बोला जाए तो नजदीकी आ गई, और श्रद्धा की अपेक्षा बोला जाए तो दूरी आ गई। जिसके पास सम्यक दर्शन अकेला है वह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है। जो अकेले मात्र बैग जमा रहा है वो हो सकता आज नहीं पहुंचे कल पहुंचे। क्यों? क्योंकि अभी तो बैग जमा रहा है, रोटी खाएगा, फिर स्टेशन पे जाएगा, फिर हो सकता बस शाम को हो और वो ब्रिज में नहीं भी आए, गैप भी हो जाए। लेकिन जो बस में बैठ गया है वो तो अभी 2 घंटे 4 घंटे में पहुंच ही जाएगा। तो इस रिंकेश भाई समझ बात को, कथन अकेले श्रद्धा की अपेक्षा भी होता है और चारित्र को मिला करके भी होता है। तो दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग होते हैं, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं। दोनों लड़ रहे हैं। एक बोल रहा है कि बिना चारित्र के नहीं होगा, बिना बस में बैठे नहीं जाओगे, और एक बोल रहा है कि नहीं हम तो बिना बैठे बैग जमाई चले जाएंगे। और ऐसे एक चौथे में मानता है, एक 7वें में मानता है, और दोनों बेचारे लड़ते हैं। क्यों? अज्ञान नहीं है, मात्र तुमने शब्दों को जाना है, अर्थ को नहीं जाना। यदि अर्थ को पकड़ा होता तो तेरे पास ऐसी समस्या आती ही नहीं। मात्र मैंने क्या देखा, शब्द देखे कि शब्द चौथे में और वो बोल रहे 7वें में। अरे हो ही नहीं सकता। हे जीव, जब घर से निकलेगा तो घर से निकल करके स्टेशन पे तो जाना ही पड़ेगा। मानवन जी, बस में तो बैठ नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने चौथे में बोला तो हम भी स्टेशन पे जाएंगे, बस में बैठेंगे और फिर जाएंगे। तो कथन भिन्न भिन्न है, लेकिन मैंने सब तक अर्थ को नहीं जाना, और अर्थ को नहीं जाना तो हम क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, और लड़ाई कर करके मर जाएंगे। और क्या होगा, हठाग्रह आ जाएगा, और हठाग्रह इतना आएगा कि बेचारे दोनों के दोनों भिन्न हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और अलग हो करके और दोनों डंडा लेकर के लड़ेंगे। हे जीव, शब्द सम्यक ज्ञान नहीं है, शब्द सम्यक ज्ञान नहीं है। अर्थ तक जब तक नहीं पहुंचा है तब तक सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक ही अर्थ में से बहुत सारी वस्तुएं निकलती हैं। अब तेरे पास कला होनी चाहिए। मानवल जी, तुमने रोटी खाई, काहे की बनी थी? गेहूं की। प्रवीण भाई, तुमने पूड़ी खाई, काहे की बनी थी? गेहूं क्या, ठीक है। सुमती लाल जी, तुमने पराठे खाए, काहे के बने थे? बदामी लाल जी, तुमने बाटियां खाई, खाना तो बोलो, काहे की बनी थी? गेहूं के आटे की। सेठ जी साहब, तुमने जबेली खाई, काहे की बनेगी? जी माताएं बोल आती, बोली क्या है जी? मठरी है कि ठटरी है, क्या है पता। रजनीश भाई, मठरी खाई, काहे की बनी थी? गेहूं के आटे की। और कौन बच रहा है?
जी सोहन लाल जी, तुमने खाकरे खाए, काहे के बने थे? हे जीव, इसने पूड़ी खाई, उसने रोटी खाई, उसने खाकरे खाए, उसने वो खाया, लेकिन उस आदमी ने जीवन भर आटे की रोटी ही बनाई। उसको पता ही नहीं कि खाकरे भी बनते हैं और पूड़ी भी बनती है। अब मान ले पूड़ी खाई, पता ही नहीं कि रोटी भी बनती है, और दोनों का एक दिन मिलन हुआ तो प्रवीण भाई बोल रहा रोटी बनती है, वो बोल रहा खाकरा बनता है, वो बोल रहा है कि क्या जलेबी बनती है, और तीनों लड़ रहे, जबकि बनता क्या है? जीव क्या बनता है? और ऐसे ही समस्या ऐसे ही है। हे जीव, मात्र जिसको शब्द का ज्ञान है वो शब्द के ज्ञान से उतना ही सीख पाएगा, और जिसको अर्थ का ज्ञान है, आटे का ज्ञान है, और जिसने अनुभव किया है वह आटे से बहुत सारी चीजें बना करके दिखा देगा कि देखो ये बन गई और इसी में से निकली। लेकिन हे जीव, जिसने आज तक खाई नहीं, बनाई नहीं, वो बेचारा कभी भी खा नहीं सकता, बना नहीं सकता। जैसे वो कहावत आती ना, कौन सी, अच्छी बहू को कौन सी, बचपन में थे भूल गए, एक स्कूल में थे ना बचपन में, तो पाठ आया था, वो एक बहू, नई बहू ही है शायद। तो एक 7 भाई थे, वह 7 भाई बचपन से क्या करते थे कि 7 भाई बचपन से उनकी माता नहीं थी, कोई भी नहीं थी, स्त्री नहीं थी, लकड़ियाँ बेचते थे, और लकड़ी बेच करके वहाँ से चने लाते थे, और चने ऐसे ही फुला करके खा जाते थे। और एक दिन क्या हुआ कि बड़े बेटे की शादी हो गई, नई बहू लेकर के आए, और एक घर में ही 7 चूल्हे रखे थे। क्यों? क्योंकि सबको खाने हैं। तो बेचारे ऐसे के ऐसे चने उस पे डालते और खा जाते। और एक दिन नई बहू आई, तो नई बहू ने क्या बोला कि तुम लोग एक काम करो, जब कल आओ तो घर के लिए भी लकड़ियां लेकर के आना और थोड़े थोड़े चने रखते जाना। उसने दूसरे दिन वो गए, सारे चूल्हे फेंक दिए, और वही चने जो थे वो चनों को पीस डाला, और पीस करके चने की रोटियां बना दी, और रोटियां बना करके परोसी। तो बोलते जी क्या है, जी लाए कहाँ से? तुम अपनी ससुराल से लाई क्या? जे नहीं खाते हम। जी हमें तो वो चने ही खाने हैं, चने लाओ, जे नहीं हम खाते। जी तुम लाई कहाँ से हो? उसने बोला एक बार खाओ तो। उसने खाए तो मजा आ गया। बोले कहाँ से लाई? जो तुम चने खाते थे। नहीं पढ़ी तुम लोगों ने कहानी? बचपन में थी ना, वो नई बहू, उसने बढ़िया क्या किया, तो उसने एक एक करके रोज के चने वो लाते थे, वह रखती गई। फिर दूसरे दिन बोली कि अब एक काम करो, चने नहीं लाना, आज दाल लाना, आज गेहूं लाना, आज चावल लाना। तो ऐसे करके उसने सारी सामग्री जोड़ ली, और सारी सामग्री से अच्छी बढ़िया थाली बना बना करके खिलाने लगी। हे जीव, समझ बात को, कैसे बनी? अनिल धीरावत, तुम क्या खाते हो? चने खाते हे जीव, एक ही वस्तु से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बनाने की कला आनी चाहिए, और मेरे पास बुद्धि आनी चाहिए। लेकिन जो अर्थ के ऊपर जाएगा, वह अर्थ के ऊपर जाकर के एक वस्तु से बहुत सारी चीज़ें बना पाएगा। लेकिन जो मात्र शब्द के ऊपर अटक जाएगा, वह शब्द के ऊपर अटका हुआ मात्र भेद ही दे पाएगा, विवाद ही दे पाएगा। आज तक जितने भी विवाद हुए सुदीप भाई, वो किसके ऊपर हुए? अर्थ के ऊपर कि शब्द के ऊपर? माताओं, माया मुंगानियां, तुम किसी से लड़ी आज तक? किसी से नहीं, सीधी शादी हो। जीव, आज तक किसी से कोई लड़ा किसके ऊपर? हे जीव, मात्र उसने 4 शब्द बोले थे, किया कुछ नहीं था। और आज तक जो करके आ जाता है उसकी लड़ाई होती नहीं है, जो कहता है उसकी लड़ाई होती है। जो कहे मैं चोरी करूँगा, मैं चोरी करने जाऊँगा, तो बेचारे को पुलिस पकड़ लेती है, और जो चोरी करके चुपचाप आ जाता है और घर में बैठ जाता है, पता ही नहीं है। हे जीव,
किसके ऊपर लड़ाई होती है? किसके ऊपर तुम लोग लड़ करके मर रहे हो? जबकि अर्थ वही है। इसलिए रिंकेश भाई, मत संसार में भटक, मैं इस मंडल का, मैं इस मंडल का, मैं इस मंडल का। हे जीव, ग्रंथ वही है, शब्द वही है, मात्र तू क्या हो रहा है, तू उस शब्द को पकड़ करके दूसरे कोने पर पहुंचा है और वो पकड़ करके दूसरे कोने पर पहुंचा है। अब सुदीप तलाटी गया बांसवाड़ा तो वो मोहन कॉलोनी गया, और संदीप गांधी गया तो खांदू कॉलोनी गया। उसने खांदू देखी तो बोल रहा उदय बांसवाड़ा ऐसा है, उसने मोहन कॉलोनी देखी, नहीं नहीं बांसवाड़ा ऐसा है, और एक एक कोने को पकड़ के बेचारे दोनों लड़ रहे हैं। जीव सबको, मनसुखलाल जी, सबको मिला के बांसवाड़ा है, और उस बांसवाड़ा में बहुत सारी कॉलोनियां हैं। अब एक कॉलोनी को इसने देखा और एक को इसने देखा। अब जिसको जिसने नहीं देखा उसको वो मानेगा ही नहीं। मानेगा क्या? नहीं मानेगा। और इसको इसने नहीं देखा और इसको इसने नहीं देखा, जी इसको नहीं मानता है, जी इसको नहीं मानता है। चारित्र, जो चारित्रधारी है वो श्रद्धा की कॉलोनी को नहीं मानता है, और जो श्रद्धा वाला है वो चारित्र की कॉलोनी को नहीं मानता है, और दोनों बेचारे लड़ रहे हैं, जबकि गांव एक ही है और एक ही गांव की दोनों कॉलोनियां हैं। जीव कठिन हो रहा प्रवीण भाई है? कठिन तो नहीं हो रहा। इसलिए समझ जा बात को। प्रारंभिक अवस्था में शब्द आता है, और शब्द आकर के जो मस्त हो जाता है, अरे मुझे तो सब आता है। हे जीव, आता क्या है? शब्द ही तो आता है, शब्द ही तो आता है। और शब्द के आने से तेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। शब्द से क्या होगा? तो शब्द से अभी सम्यक ज्ञान भी नहीं हुआ है। अभी शब्द के बाद उस वस्तु को देखना भी तो पड़ेगा। रवि, रजनीश भाई, तूने देखा कि सोने चांदी की दुकान खोलने से बहुत मुनाफा होती है। अब तूने ऐसा शब्द सुना ना, अब दुकान खोलनी पड़ेगी और उसका ज्ञान भी करना पड़ेगा, और ज्ञान करने से भी मुनाफा नहीं होगी, वह दुकान चलानी भी पड़ेगी। वह दुकान खोल करके उसके ऊपर बैठेगा और बैठ करके चलाएगा तो तुझे जो है मुनाफा होगी, और मात्र कहने से, शब्द से कोई मुनाफा तीन काल में तुझे होने वाली नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्गा। और सम्यक दर्शन क्या है? तो जीवा जीवाश्रव, बंध, संबर, निर्जा, मोक्षाश तत्वम, ये 7 तत्व हैं, और इन 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो ये 7 तत्व का श्रद्धान मतलब क्या है? 7 तत्व का श्रद्धान क्या? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जना, मोक्ष, 7 नाम हमने जान लिए तो हो गया सम्यक दर्शन। हे जीव, ये अभी तुझे शब्द का ही ज्ञान हुआ है। मनसुखलाल जी, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान रहेगा। अभी मैंने शब्द रूप जिनवाणी से पढ़ करके, सुरेश भाई, जिनवाणी में पढ़ करके शब्द का ही ज्ञान होता है। जिनवाणी में पढ़ करके किसका ज्ञान होता है? शब्द का ही ज्ञान होता है। हे जीव, 5 साल तक तू डॉक्टर बना, तुझे क्या सिखाया गया? क्या सिखाया बताओ? राजमल से 5 साल तक MBBS किया, अभी मात्र तुझे शब्दों का ही ज्ञान कराया गया है। अब तुझे उन शब्दों के अर्थ को पकड़ने के लिए जो डॉक्टर प्रैक्टिस में है, उस डॉक्टर के 5 साल 2 साल रहना पड़ेगा, फिर वो उन शब्दों का अर्थ तुझे बताएगा, और अर्थ पकड़ करके जब तू पकड़ेगा तब तू अच्छा डॉक्टर बनेगा। मात्र शब्दों को पकड़ने से नहीं होगा। जिन वाणी में मात्र क्या मिलेगा? तो शब्द ही मिलेगा। पल्लू भाई क्या सोच रहे?
समस्या वही है, तुम जिनवाणी तो पढ़ने लगे, लेकिन जिनवाणी पढ़ने से सम्यक ज्ञान नहीं होगा। क्यों? जब तक जिनवाणी जिस ओर इंगित कर रही, जिस ओर इशारा कर रही, उस अर्थ को जब तक नहीं पकड़ पाएगा तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्षांश तत्वम। हे जीव, जीव में स्वयं हूँ। कौन हो तुम? प्रवीण भाई, जीव। कहाँ है जीव? मतलब मुँह है। हे जीव, जीव जो मैंने बोला वो तो शब्द है, इसका अर्थ कहाँ है? जीव जो मैंने बोला, जो तुम्हारे कान में गया, ये तो शब्द है, इसका अर्थ कहाँ है? बोलो मनसुखलाल जी, इसका अर्थ कहाँ है? तो इसका अर्थ मेरे अंदर में है। वह जो अंदर में है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो जान रहा है, वो जीव है और वो मैं हूँ, ऐसा उसको पकड़ना, यह जीव शब्द का श्रद्धान है। और जो दिख रहा है ये अजीब है। जो दिख रहा है वो अजीब है, और हम क्या कर रहे हैं कि जो दिख रहा है वो जीव है। देखो, कहो चाहे नहीं कहो, लेकिन श्रद्धान। हे जीव, तीसरा कौन सा आता है? आश्रव। जीव अजीव आश्रव। आश्रव मतलब है कर्मों का आना। जी, कर्मों का आना आश्रव। आश्रव जिस शब्द हो गया, और इसका ज्ञान कर कि कर्म जो आते हैं वो आश्रव हैं, लेकिन वो कर्म आते कैसे हैं, वो अर्थभूत है। मानमल, तूने चाट चाटी, आश्रव हो गया। चाट चाटी क्या है? आश्रव। झूठ बोला क्या है? किसी के साथ दगाबाजी करी क्या है? किसी जीव की हिंसा करी क्या है? आश्रव। और बोल रहे आश्रव हमें नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ? तो शब्दों में। समझो बात को, सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी। आश्रव कैसा है कि उपादेय है? आश्रव तत्व है कि उपादेय है, लेकिन शब्दों में कि अर्थ में? हे जीव, आश्रव का श्रद्धान है। आश्रव का श्रद्धान है महाराज। हाँ है। तो शब्द आश्रव का श्रद्धान है कि अर्थ आश्रव का श्रद्धान है? और अर्थ आश्रव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। शब्द आश्रव का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। इसीलिए देखो, सम्यक दर्शन कठिन है। हे जीव, हमें आज तक कौन से कहाँ चल दिए महेश से? घर जा रहे, स्कूल जा रहा है, देखो वो भी आश्रव है। समझ रहे? हे जीव, जीव सबसे पहले जीव का श्रद्धान किया। जीव क्या है? तो जीव में स्वयं हूँ। और अजीव क्या है? तो जिस सब जो दिख रहा है, जिस सब अजीब है। अभी यहाँ तक मेरा ना कोई बिगाड़ हुआ, ना कोई भला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब जो आश्रव बंध संबर निर्जरा जो चार हैं, इन चार का कंबल करना है। इससे ही मेरा सारा संसार है और इसी में सारा मोक्ष है। तो आश्रव का मतलब क्या है? कर्मों का तो सम्यक दृष्टि है। सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आश्रव तत्व का श्रद्धान है हमें, लेकिन हे जीव, हमें आश्रव तत्व का जो श्रद्धान है वो आश्रव शब्द का है। लेकिन आश्रव शब्द के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होता। आश्रव अर्थ के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। अब तू अपने 24 घंटे के कार्यक्रम में लगा, मुझे आश्रव है, आश्रव है और आश्रव मुझे नहीं करना है। तो हे जीव, आश्रव हो कहाँ रहा है? यह तो देख, 24 घंटे अनिल धीरावत मस्तिष्क में चल रहा है। नोट आ जाए, नोट आ जाए, नोट आ जाए।
किसी भी प्रकार से आ जाए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब से आ जाए, हे जीव, इसका नाम आश्रव है। यदि आश्रव है तो आश्रव को छोड़ो। आश्रव है भानु भाई, आश्रव है कि उपादेय है? आश्रव है तो आश्रव को छोड़ो, और आश्रव को छोड़ोगे और तुम जब वास्तव में श्रद्धान होगा तो छोड़ेगा ही। यदि वास्तव में श्रद्धान होगा तो आश्रव को छोड़ेगा, और जितना बने उतना छोड़ेगा। हे जीव, तुझे वास्तविक ऐसा श्रद्धान हो जाए कि सोने के रेट बढ़ने वाले हैं, तेरी जितनी गुंजाइश होगी उतनी गुंजाइश के अनुसार तू स्टॉक कर लेगा। जितना उसके पास सामर्थ होगी, जितनी शक्ति होगी, नहीं 1 कुंटल खरीद सके, लेकिन 1 तोला की गुंजाइश होगी तो 1 तोला तो खरीदेगा, क्योंकि वास्तविक उसको श्रद्धान हो गया कि सोने के रेट बढ़ने वाले हैं, तो स्टॉक करके रख लेगा। तो इससे हे जीव, जब मुझे आश्रव तत्व का वास्तविक श्रद्धान होगा, अर्थ रूप श्रद्धान होगा, ये आश्रव है, तो उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो छोड़ेगा, क्योंकि है। आज राजू भाई ने एक प्रतिमा के व्रत के नियम लिया है। आज पंचमी है, नहीं, यही तो आश्रव है। राजू भाई आज बहुत सारे हैं, राजू भाई भी हैं, इनकी मिसेज भी है, इनकी बहन भी है, और एक और वो भी है, कौन है, वहीं थी जी, गुड़माला भाई नाम इनका, चंदा भाई जी, सब क्या कर रही हैं? आश्रव को छोड़ने के लिए एक एक प्रतिमा के व्रत ले रही। जितनी गुंजाइश है कम से कम करना क्या है? हे जीव, एक प्रतिमा में करना क्या है? तो जीव ने नहीं जाना, अभक्ष नहीं खाना, एक समय स्वाध्याय करना, एक बार सामायिक करना, एक बार प्रतिक्रमण कर लेना, बस हो गया काम। हे जीव, करना क्या है? क्योंकि ये सब क्या है? आश्रव है। हे जीव, जितना जितना वक्ष खाएगा उतना उतना घोर घोर आश्रव होगा। जितना जितना वक्ष खा रहा है, और लोकेश पंडित जी बोल रहा, हम तो सम्यक दृष्टि। हे जीव, 7 तत्व के श्रद्धान के बिना आज तक कोई सम्यक दृष्टि हुआ क्या? महाराज, हमें तो श्रद्धान है, लेकिन महाराज हम अभक्ष खाना नहीं छोड़ेंगे। हे जीव, शास्त्र में लिखा आश्रव शब्द रूप आश्रव है, और जो तू खाने जा रहा है, जीवने जा रहा है, वो अर्थ रूप आश्रव है। और जैसे तू खा रहा है और आश्रव को तो लपेट रहा है और बोल रहा है आश्रव है। नहीं कर, लपेट भी रहा है और बोल रहा है कि हे, बोल रहा है हे। जिससे वो आती ना कहावत, एक दादाजी थे और दादाजी क्या कर रहे, तो वो हुक्का पीते जा रहे और अपने पोते से बोल रहे कि हे बेटे, हुक्का नहीं पीना, तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और तम्बाकू छोड़ने योग्य नहीं पीनी चाहिए। तो बेटे ने उसकी सुन ली, डोकरा मर गया और बेटा उस डोकरे की जगह पर बैठ गया, और वो भी हुक्का पी रहा है और दूसरे से बोल रहा है कि हुक्का नहीं पीना चाहिए। हे जीव, हुक्का पीते पीते अपने उसने बेटे को उपदेश दिया, हुक्का पीना जो नहीं पीना चाहिए, हुक्का छोड़ना चाहिए, हुक्का है और हुक्का पी रहा है। तो बेटे ने भी वही सीख लिया। तो ऐसे मान मंजी जीवने जाएं और वहाँ बढ़िया सब कुछ खाएं और अपने बेटे से बोलें कि हे बेटे, जीवना तो छोड़ना चाहिए, और स्वयं तो जा रहा है। हे जीव, आश्रव है, बोलो ना कैसा है? आश्रव है।
जब आश्रव है तो मात्र शब्द रूप आश्रव ही है, नहीं है, अर्थ रूप आश्रव है। जिन जिन कार्यक्रम से, जिन जिन वस्तुओं से, देखो पूर्ण आश्रव तो 13वें गुणस्थान में रुकेगा, लेकिन पहले गुणस्थान योग्य तो छोड़ दे। लेकिन जिसकी दृष्टि होगी वास्तव में अर्थ रूप आश्रव से 24 घंटे अपने जीवन में देख किन किन चीज़ों से आश्रव हो रहा है, और जिस जिसमें सामर्थ्य हो उतना तो छोड़ दे। हे जीव, राजमल सेठ क्या बोला? नहीं नहीं, श्रद्धानी नहीं है ना। जैसे ही देखो प्रवीण भाई से बोलो जीवना छोड़ दो, उसका चेहरा तो ऐसा रहता जैसे इसके प्राणी मांग रहे हो। समझो बात को? हे जीव, जीवने पे मेरा इतना श्रद्धान है, इतना श्रद्धान है, और उस आश्रव भाव पे मेरा इतना श्रद्धान है, मैं 1% भी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन जिनवाणी में मैंने पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, आश्रव है, आश्रव है, आश्रव है, बंद है, और पढ़ लेते और मुंडी हिला देते हैं जीव। लेकिन तू शब्द पढ़ करके अर्थ पर तो पहुँचता नहीं है, और जब तक अर्थ पर नहीं पहुँचेगा तब तक तेरा सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और मेन क्या है, तो आश्रव मतलब कर्मों का आना। मेरी जिन जिन क्रियाओं से कर्म आते हैं वह क्रिया अर्थ रूप आश्रव है, और कंटिन्यू बनी रहे तो वही क्रिया मेरा बंध है। और वह क्रिया मेरी रुक गई तो क्या है? संबर है। और जब संबर हो गया और मैंने छोड़ दिया तो निर्जरा हो गई, मोक्ष हो गया। लेकिन शब्द रूप में नहीं, शब्द रूप में नहीं। श्रीपाल बघेरिया कैसे? हे जीव, कैसे हो गया समय? जीव कैसे? तो अर्थ रूप में कोई भी शब्द है, पहले शब्द पे पहुंचो। 7 तत्व हैं, 7 तत्व मैंने शब्द रूप जाने। शब्द रूप जानने से अभी मेरा कल्याण नहीं हुआ है। शब्द के बाद मैं खोज करूंगा ये शब्द संसार में है कहाँ, और संसार में कहीं भी हो, लेकिन मेरे जीवन में कहाँ है, और मेरे जीवन में पकड़ करके मैं उन शब्दों को अर्थ रूप जानूंगा, और जो छोड़ने योग्य थे छोड़ दूंगा, और जो ग्रहण करने योग्य थे उनको ग्रहण कर लूंगा। लेकिन जो अभी नहीं छोड़ पा रहा हूं उनको ऐसा तो जान ले जो छोड़ने योग्य है। मानमल जी, तुम्हारे यहाँ से एक ग्राहक 1 लाख रुपए ले गया, लेकिन उसकी श्रद्धा बनी है मुझे मानमल के पैसे चुकाना है। आज नहीं चुका पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर में श्रद्धा ऐसी है कि मुझे इनके पैसे चुकाने हैं। उसके पास जैसे जैसे पैसे आते हैं वही थोड़े थोड़े 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार करके और तुम्हारे पैसे चुका देता है। एक दिन वह चुका करके बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो ऐसे है रिंकेश भाई, मैंने संसार के सारे आश्रव जान लिए, ये आश्रव हैं और छोड़ने योग्य हैं। मेरी श्रद्धा पक्की हो गई, ये आश्रव है, छोड़ने योग्य है, मुझे छोड़ना है। लेकिन आज शक्ति नहीं है, इसलिए एकदम से नहीं छोड़ पा रहा हूँ। लेकिन सारे जीवन भर प्रयास करके धीरे धीरे 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 8 प्रतिमा ले करके और धीरे धीरे आगे बढ़ करके, और एक दिन आता है सारे आश्रव छोड़ देता है और छूट करके मोक्ष में चला जाता है। लेकिन बेचारा दूसरा 1 लाख रुपए ले गया और उसने श्रद्धा बनानी, मुझे तो चुकाने ही नहीं है। मानमल जी, ऐसे आदमी होते कि नहीं? 1 लाख रुपए ले गया, लेकिन जिस दिन ले गया था उसी दिन उसकी श्रद्धा ऐसी थी कि मुझे तो देने ही नहीं है। अब जब भी वह तुझे मिलेगा तो तुम मांगोगे, सेठ जी अभी तो है ही नहीं है। समझ रहे? भले कितने हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी पूछोगे तो क्या बोलेगा? अभी तो है ही नहीं है। वो कहेंगे तेजपाल मुंगानिया। सत्य की नहीं?
जिस ग्राहक को देने हैं श्रद्धा बनी है वो एक एक रुपया करके जोड़ करके चुकाता है, लेकिन जिसकी श्रद्धा ऐसी है कि है देने ही नहीं है, जो कभी भी मिले जो क्या बोलेगा, अभी तो है ही नहीं है, सेठ ऐसा हो गया, सेठ ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, और सारे जीवन भर बेचारा बहाने बनाएगा। तो ऐसे हम भी बेचारे बहाने बना रहे। हमारी श्रद्धा ऐसी है, माया मुंगानियाँ, मुझे आलू प्याज रात्रि भोजन जीवना छोड़ना ही नहीं है, इसलिए ऐसा अंदर में श्रद्धा बना हुआ है। अब कभी भी महाराज कहें अरे महाराज ऐसी समस्या है, क्यों बना रहा बहाने? क्योंकि अंदर में श्रद्धा ही नहीं है, अंदर में करना ही नहीं है, अंदर में ऐसा सोच रखा है कि मुझे करना ही नहीं है, नहीं करना है, तो कोई भी कुछ भी कहे तो बहाने तो हजारों मिल जाते हैं। इसलिए हे जीव, अनंत काल से मैं क्या 30 साल का हो गया, अभी तो और रुक जाओ फिर छोड़ेंगे, 60 का हो गया अभी भी और रुक जाओ। हे जीव, प्रवीण भाई कब तक बनाओगे बहाने? हे जीव, ये आश्रव है, आश्रव है, इससे कर्मों का बंद होता है। और माया मुंगानियाँ समझ बात को, आलू प्याज खा रहा है, अचार खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, ये घोर आश्रव का कारण है। और यह करता रहा तो नियम से नरक में ही पड़ेगा। हे जीव, यदि नरक में नहीं जाना है तो आश्रव को छोड़ो, शब्द रूप नहीं अर्थ रूप आश्रव। जो जो मेरे जीवन में आश्रव की वस्तुएं हैं उनको छोड़ दे, और बहाना बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे बहाने बनाएगा तेजपाल मुंगानियाँ, जो ग्राहक बहाने बनाता सेठ है ही नहीं है, सेठ है ही नहीं है, तो उसको दूसरी बार उतार देते हो। क्यों? बस प्रवीण भाई, एक बार भगवान ने कर्म ने तुझे उधार जीवन दे दिया कि चला जा, उधार दे रहा है, और यहाँ आकर के चुका नहीं रहा है, तो अगली बार यह मनुष्य का जीवन मिलने वाला नहीं है। बताता रहे बहाने, बनाओ बहाने। मुकेश भाई ले ले एक प्रतिमा, आज पंचमी है। जीव बहाने बनाएगा तो अगली बार रकम मिलने वाली नहीं है। जितने हैं उतने तो चुका दे। जीव जितना आश्रय छोड़ सके उतना तो छोड़ दे। गांव में ही रहता है, क्यों अभक्ष जीवना पड़े, क्यों जाना पड़े? व्यवहार निभाना है, जाया जाया होके आ जा, जाओ व्यवहार जो भी लिखाना है लिखा के आ जाओ। नहीं खाना, हम नहीं खाते, घर पे खाएंगे। क्यों बेचारे की जीव लपलपा रही, इतना आश्रय नहीं छोड़ पा रहा है। तो हे जीव देखो श्रीपाल भाई, सत्य तो यही है, जिसको आश्रय तत्व की श्रद्धा होगी वह आश्रय को छोड़ेगा, जितना शक्ति होगी उतना छोड़ेगा। पूरा नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन शक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा तो छोड़, और जब शक्ति बलवान हो तो पूरा छोड़ करके और मोक्ष चले जाना। और बेचारा बहाने बनाता रहे, तो शुरुआत क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। बहाने बनाना है तो बनाते रहो बहाने। इसलिए माया मुंगानियाँ, नियम ले लो, तुम इतना सा ले लो, हाँ आलू प्याज तो नहीं खाना, और बाजार की ये चाट पकौड़ियाँ नहीं खाना, खड़े हो जाओ, छोड़ दो इतना सा। जी बाजार में चाट पकौड़ियाँ कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है जी, आइसक्रीम भी नहीं खाना है, काय सर करना नहीं करेंगे, ठीक है। इतना सा आश्रय थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा छोड़ करके, अब वो धोखा हमारे साथ थोड़ी है, वो अपने स्वयं के साथ है। क्योंकि आश्रय
तो जैसा आप अर्थ रूप पकड़ोगे वैसा आश्रय होगा। अर्थ रूप में देखो, शब्दों से छोड़ोगे तो आश्रय रुकने वाला, अर्थ से छोड़ोगे तो तेरा आश्रय रुकेगा, और आश्रय रुकेगा तो मोक्ष मिलेगा। अब मोक्ष जाना हो तो अर्थ रूप में छोड़ना पड़ेगा। शब्दों से कहने से कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। अर्थ ही जो है वो सम्यक ज्ञान की कोटि में जाता है। तो जिसको मोक्ष जाना हो तो अर्थ रूप से छोड़ो, और नहीं जाना हो तो बातें बनाते रहो। बोले शांतिनाथ भगवान की।